गुर्जर आरक्षण की 16वीं बरसी है और हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के सिकंदरा में, जहां पर गुर्जर आरक्षण हुआ था और यहां पर कई गुर्जरों ने अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। ये जगह है वीर गुर्जर शहीद स्थल है बासड़ा सिकंदरा का। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। 16 साल हो गए हैं गुर्जर आरक्षण को। अगर मैं ये पूछूं कि 16 साल में समाज ने क्या पाया, क्या खोया, क्या लगता है 16 साल को लेकर? सर देखो, समाज ने तो जब से आरक्षण मिला है ये, उसके बाद तो समाज ने बहुत कुछ पाया है। अच्छे अभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खो दिए, उनका बहुत बड़ा दुख है सर। और हर बार 24 मई को श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। उनमें से कुछ परिवार आज भी ऐसे रह रहे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है, और वो परिवार अपने जगह जगह समाज के भी नेताओं के पास में गए हैं और सरकार के विभिन्न नेताओं के पास में गए हैं, लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है। लेकिन एक चीज़ हमने कुछ परिवारों से बात की है, तो उन परिवारों का कहना था कि भाई हमारे घर में से कमाने खाने वाला एक सदस्य चला गया, लेकिन उसके बाद में 16 साल हो गए, कोई नेता नहीं पहुंचा। हम हमारी ज़िंदगी सुख में काट रहे हैं, दुख में काट रहे, पूछने वाला कोई भी नहीं। नेताओं को तो सिर्फ उसी टाइम जो यथा स्थिति होती है उससे मतलब होता है। उसके बाद में वो परिवार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन्होंने आज तक किसी से कोई नहीं पूछता। जाने के बाद में किसी को कोई नहीं संभालता है, सब कोई नहीं संभालता है। क्या लगता है कि 16 साल में क्या पाया आप लोगों ने? देखो साहब, समाज ने जो संघर्ष किया है, और तो आज की स्थिति में जब नई पीढ़ी जो उस स्तर पे जा रही है, तो कुछ मिला भी है। जो मिल रहा है उसमें बहुत से आरएस भी बन रहे हैं, तो वो समाज को फ़ायदा भी मिला है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो समाज के जो व्यक्ति परिवार से खो गया, वो आज उस परिवार में कोई कमा के देने वाला नहीं है, और उसको आज नौकरियों के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनको बेचारों का लालन पालन नहीं हो रहा। कुछ को तो अभी तक शायद उनको जो आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाई है, कुछ ही को अभी नौकरी भी नहीं मिल पाई है। ऐसी स्थिति में कुछ दुख भी है उस जगह जाके। लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला की अगर मैं बात करूं, बड़े नेता थे, समाज के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि समाज को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। देखो, उस स्तर पे शिक्षा में आज समाज काफ़ी उठ के आगे बढ़ रहा है। आज अभी 12वीं का रिजल्ट आया, उसमें बच्चियों ने 91 में 99 पॉइंट 40 बना रही है। तो एक कर्नल साहब की एक जागृति तो आई है, ये तो मानना पड़ेगा। और अब आगे वो उसमें नौकरियों में भी, जैसे बैंसला जी बोल रहे थे कि राम प्यारी हमारा गेट खोलेगा, आज वो नहीं है, लेकिन राम प्यारी उनकी है जो गेट खोलने लायक बनी तो हैं। बनी है। राम प्यारे गेट खोलने लायक तो बन गई है, लेकिन कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल साहब, हमारे जो आरक्षण आंदोलन जो परिवार में से कुछ सदस्य खत्म हुए थे, 2 परिवार ऐसे भी हैं जो आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनकी कोई नेता नहीं सुन रहा, न कोई अधिकारी, न हमारे समाज के कोई भी किसी प्रकार के लोग नहीं सुनते। ओनली उनको 24 तारीख के जो श्रद्धांजलि प्रोग्राम है, उस दिन सर हमारे गुर्जर समाज को उस दिन याद आता है। न उसके बाद में वो जो परिवार दर दर की घोटर खाते हैं, कोई सुनने वाला उनकी है नहीं। लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने जिस तरह की संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद में जो आरक्षण हुआ, उसके बाद में जो नेता हुए थे उस वक्त, जो बातें करते थे, वो ये कहते हैं छिन्न भिन्न हो गया था गुर्जर समाज। क्या लगता है कि राजनीति ज़्यादा हुई है गुर्जर आरक्षण को लेकर? नहीं, राजनीति तो वो नेता अपने आप में बना रहे हैं, वैसे ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन कई लोग राजनीति को ज़्यादा शहीद परिजनों से या राजनीति शहीद स्थल से ज़्यादा जोड़ते हैं उसको। मैं तो ये कहता हूँ कि 5% आरक्षण इन शहीदों की वजह से मिला है समाज को। इनमें कई अधिकारी बने हैं, कई IAS RS बन रहे हैं सब लोग। तो मैं तो चाहता हूँ इनको 5% की देन जो शहीद हुए थे उनके लिए है। तो मेरा निवेदन है कि कुछ समाज में इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इन शहीद स्थल के लिए भी कुछ करना चाहिए समाज को। एक हमारा अमित मावी जी ने ये शहीद स्थल पर मूर्तियाँ लगाकर हमारा समाज का नाम किया है रोशन, और समाज ने कुछ नहीं किया ऐसा। लेकिन जो परिवार है उनका दंश ये है कि हमसे कोई पूछता नहीं है, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे हैं। हाँ, ये बात सही है। हमारे कई हैं ऐसे परिवार जिनसे आज दिनांत तक कोई नेता ने समाचार नहीं लिए। वो लोग सबके पास जाके आते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है आज दिनांक तक। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कई परिवारों में।
हर साल की बात ही अब की बार भी प्रोग्राम। जी, अब की बार प्रोग्राम होगा, शानदार प्रोग्राम होगा, श्रद्धांजलि का होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे गुर्जर समाज के लोग और अन्य समाज के लोग, सभी लोग यहाँ श्रद्धांजलि में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जी बिल्कुल। कैसे देखते हैं 16 साल? 16वीं बरसी बहुत बढ़िया है। अब की बार बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्राणों की आहुतियाँ दी समाज के लोगों ने, किस तरीके से देखते हैं जो एक परिवार में से एक सदस्य चला गया, उनका एक दुख है कि कोई आता अब नहीं दुख तो है ही, है। दुख तो है ही, जिस परिवार से गए उसको दुख तो है ही। अब समाज के लिए तो कुर्बानी दी है तो दी है उन्होंने। तो ये लोग हैं और 16वीं बरसी है गुर्जर समाज गुर्जर आरक्षण की, और जो परिवार है वो आज भी जो एक गैप हो गया है परिवार में, भले ही कई परिवारों को नौकरी नहीं मिली, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लोग परिवार है जिनको नौकरी मिली है, लेकिन फिर भी एक गैप है जो कभी कहते हैं कि कभी पूरा नहीं होगा। हालांकि किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा था कि जो राम प्यारी है वो जब तक पढ़ेगी नहीं तब तक समाज आगे कैसे बढ़ेगा। हालांकि राम प्यारी पढ़ भी रही है और नौकरी भी लग रही है, लेकिन जो गैप है शहीद परिवार का, उनका गैप कभी पूरा नहीं हो सकता। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।